हेलो क्लास सेवेंथ। आई होप ऑल आर हेल्दी और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे और लर्न भी कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया था। सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे आज। इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो बेटा, मैंने आपको पिछला चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन प्लांट, ठीक। तो बेटा, आगे हम स्टडी करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए इसमें, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट एनिमल कैन नॉट। देखिए, आप लोगों ने क्लास सॉरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो आपकी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड है वो स्वयं ही बनाते हैं, यानी खुद ही प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल होते हैं वो अपना फूड नहीं बना पाते, है ना। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं बेटा, वो अपना खाना है डायरेक्टली प्लांट से या इनडायरेक्टली क्या है आपके इंडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड होते हैं। देखो, इंडायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं, क्योंकि आपके जो एनिमल होते हैं ना, वो क्या है आपके घास खाते हैं, उन्हीं में एनिमल्स को जो आपके कार्निवोरस एनिमल होते हैं उन्हीं को खा जाते हैं। तो इंडायरेक्टली प्लांट पे ही आपके डिपेंड हुए या नहीं हुए। आगे देखिए इसमें बेटा, इसमें रिकॉल दैट all organisms include human required food for growth, repair and functioning of the body। आप सभी को हम रिकॉल करवा देते हैं कि जो आपका फूड होता है ना, सभी ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या ह्यूमन शामिल है, उसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए क्या बॉडी को फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है ना। आगे आगे देखिए इसमें, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। देखिए, एनिमल के न्यूट्रिएंट्स में क्या इंक्लूड है आपकी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी फूड लेने का तरीका होता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी और बॉडी में इसका यूटिलाइज क्या क्या यूटिलाइजेशन होता है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, यू स्टडी इन क्लास 6 that food consists of many components, try to recall and list them below। देखिए, आपने क्लास 6 में सीखा था कि हमें कौन कौन से आपके जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। कौन कौन से जो आपके फूड होता है उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो उनमें से आपको बताने हैं नाम। तो देखिए, नाम मैं आपको बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर, है ना। ये सभी क्या हैं आपके इसमें के लिए इसेंशियल होते हैं। खाने में खाने क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। आगे देखिए बेटा इसमें, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस। देखिए, खाने के कंपाउंड, खाने के घटक जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, वो क्या आपके कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। और जो आपके जो ऐसे कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस जो होते हैं आपके डायरेक्टली, इसको क्या है जैसे कि तैसे इसको क्या है यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। देखिए, इसलिए उनको क्या है आपका सिंपलर सबस्टेंस होते हैं उनमें क्या तोड़ दिया जाता है ना, क्या ब्रेक डाउन कर देता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखिए, जो हम कह सकते हैं कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं ना फूड के, उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ना ही, ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है ना। जैसे आपको यहाँ दे रखा है, ये क्या एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है कि नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये समझ लो कि आपका एक इतनी बड़ी रोटी है, या फिर आप समझ लो ये इतनी बड़ी क्या आपकी ब्रेड है, इतनी बड़ी ब्रेड है। इसको क्या आप इतने इसमें क्या बनेंगे, इसके बाइट बनेंगे, इतने ही बाइट बनेंगे। और बेटा हमने इसको क्या है आपके कई भागों में तोड़ लिया, कई पार्ट्स में तोड़ लिया कि ये सिंपल सबस्टेंस बन गया। अब इसको खाना आसान होगा कि इसको खाना आसान था, है ना। इसको खाना आसान होगा और बेटा इसको बचाना भी आसान होगा, इसको डाइजेस्ट करना भी आसान होगा कि नहीं होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं बेटा इसमें,
डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, यानी खाना लेने का अलग तरीका है ना, खाने लेने का क्या है अलग तरीका, अलग वे, अलग विधि। आगे देखिए बेटा इसमें the mode of taking food in the body into the body varies in different organism। देखिए जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं, सभी जीवों में क्या है खाना लेने का तरीका, खाना खाने का तरीका क्या होता है, ग्रहण करने का तरीका अलग अलग होता है ना। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। देखिए जो बीज होती हैं मधुमक्खी होती हैं, और जो आपकी हमिंग बर्ड होती है छोटी सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड, है ना, वो क्या करते हैं बेटा, वो आपके जो फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, यानी नेक्टर का मीन क्या होता है स्वीट जूस, क्या होता है स्वीट जूस होता है आपका फ्लावर्स का, उसको क्या सक करते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा सक करते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और बेटा बहुत सारे जो आपके ह्यूमन का जो शिशु होता है, ह्यूमन का जो बच्चा होता है, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का क्या दूध पीते हैं, है ना। स्नैक लाइक पाइथन स्लालोब एनिमल दे प्रे अपॉन। और बेटा जो स्नैक में क्या आता है, आप स्नैक की क्या होता है पाइथन अजगर होता है, वो क्या अपना जो एनिमल होता है, जो आपका शिकारी एनिमल होता है उसको क्या सीधे ही निकल जाता है ना, डायरेक्टली ही निकल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर tiny food particles floating nearby the feed upon them। और बेटा देखिए जो कुछ आपके एक्वेटिक, कुछ आपके जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आपके आसपास जो रहने आसपास क्या है फूड पार्टिकल्स उनके घूम रहे होते हैं, उनको क्या फिल्टर करके वो खाते हैं, है ना। आगे देखिए बेटा इसमें एक्टिविटी नंबर 2.1 दे रखा है, व्हाट इज टाइप ऑफ फूड ऑफ द मोड फीडिंग ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स। जो आपके कुछ एनिमल्स दे रखे हैं इनका क्या है जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है फीडिंग, है ना। राइट डाउन ऑब्जर्वेशन गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन टेबल हेल्पफुल। और बेटा यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे हैं और यहाँ पे ये दे रखे हैं, तो बेटा कौन कौन से आते हैं इसमें, तो ये आपको देखना है ना, और आपको ये टेबल फिल करनी है। आगे देखेंगे बेटा इसमें अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट क्या है बेटा इसमें देखते हैं हम लोग, स्टारफिश ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो जो आपकी स्टारफिश दिख रही है आपको, है ना, स्टार की तरह इसकी क्या 5 आर्म्स होती हैं, होती नहीं होती हैं, तो बेटा इसकी कवरिंग बॉडी ऊपर वाली जो बॉडी होती है ना, एक हार्ड जो आपकी सेल होती है, हार्ड कोट होता है जिसका किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उससे क्या कवर्ड होती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप आउट its stomach through its mouth and to eat the soft animals inside the cell। बेटा देखिए ये क्या होता है कि जो स्टारफिश होती है उसका जो जो कोट होता है, इसका सेल होता है ऊपर वाला जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, किसकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ना। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, ये आपको जब इसको भोजन खाना होता है ना, जो स्टारफिश होती है इसको भोजन खाना होता है, अपना मुंह खोलती है, मुंह में से क्या निकालती है, अपना जो स्टोमक होता है उसको बाहर निकालती है ना। तब ये क्या करती है कि जो आपके बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उनके छोटे छोटे एनिमल्स उनके सॉफ्ट पार्ट को खाती है, सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं उनके खाती है ना। अब देखिए इसमें द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्ट। अब क्या कर दिया इसने खाना खा लिया, जो आपकी कोमल जो आपके कहते हैं सॉफ्ट पार्ट थे किसी एनिमल के, जो आपके वाटर एनिमल्स थे कि सॉफ्ट पार्ट थे, उसको क्या खा लिया, फिर क्या करती है पेट में दोबारा से अपने जो स्टोमक होता है उसको डाल लेती है और स्लोली जो खाना होता है उसको क्या डाइजेस्ट करती रहती है ना। आगे देखिए बेटा इसमें आपको दे रखा है आगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, है ना। आगे देखिए वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। देखो हम जो खाना है अपने मुंह से लेते हैं, मुंह से क्या है आपका रिसीव करते हैं और उसको क्या है पचाते हैं और क्या है यूटिलाइज करते हैं, उसका यूज करते हैं। आगे देखिए दिस अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। और देखो जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं खाने के उसको क्या है आपका बाहर निकाल दिया जाता है ना, बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस
टू द फूड इनसाइड द बॉडी। देखो आप क्या जानकर यह आश्चर्यचकित होगा, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो आपके पेट के अंदर, बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनल विच बीइंग एट बुकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। देखिए कि जो आपकी फूड है, जो फूड होता है बेटा, वो क्या आपकी एक कंटिन्यूस कैनल होती है, उससे क्या गुजरता है ना, जो कि आपकी शुरुआत होती है बुकल कैविटी, जो माउथ होता है वहां से शुरू होती है और ख़त्म होती है आपकी एनस पर जाके। जैसे आपको जो फिगर दिख रहा है ना, ये वाला फिगर दिख रहा है, यहाँ से आपकी क्या, आपकी जो कैनल पे फूड कैनल होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है माउथ से, बुकल कैविटी से, और ख़त्म कहाँ होती है आपकी, ख़त्म होती है आपकी एनएस पर जाकर। ये एनएस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है ना। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। इसको हम क्या है, कई सारे कंपार्टमेंट्स में बांट सकते हैं। बेटा इसकी स्टडी हम क्या अगले पार्ट्स में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।